मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में है आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाजरीन, आज बात करेंगे हम गुजरांवाला से, जो कि कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ सलीम कॉलोनी में, जहाँ पर पास्टर आसिफ साहब हैं, जिनके दामाद ने उनके ऊपर तौहीन मज़हब का एक इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके ऊपर उस कॉलोनी के अंदर एकदम से जब वीडियो वायरल हुई टिकटॉक की, मजहबी इंतशार पसंदी की तरफ वाक़या जाने वाला था कि फ़ौरी तौर पर गुजरांवाला की जो इलाके की जो पुलिस है और डीपीओ साहब ने मिलकर इस वाक़े को अमन की तरफ लेकर आए और बरवक्त कार्रवाई की। और उसके बाद हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के सोशल मीडिया हैं, उसके ऊपर भी कुछ ख़बरें ऐसे ही निकली कि वहाँ पर आबादी को खाली करवाया जा रहा है, ये मामला था। आगे वो इंतशार पसंदी की तरफ गुफ्तगू शुरू हुई, जिसमें उन्हीं ग्रुप्स के अंदर हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं नईम कैसर साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने उस ग्रुप के अंदर बहुत सारी इस वाक़े के हवाले से बातचीत की और लोगों को बताया कि ऐसे मामलात को दूसरे रंग की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि बर वक्त जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो एक नफसा नफसी होने जा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए डीपीओ साहब ने जो कार्रवाई की वो उन्होंने बयान की ग्रुप के अंदर। हमारे साथ नईम कैसर साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। नईम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का हमें। बहुत शुक्रिया साहिब साहब, बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा, सलीम कॉलोनी में जो वाक़या पेश आया कि एक पहले तो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर दूसरी मज़हब के लोग ही इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अब ये वाक़या जो सामने आया कि उस घर का दामाद जो पादी साहब का, उसी ने ही अपने ससुर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। ये क्या माजरा था, ज़रा थोड़ा सा तफसील बयान कीजिएगा ज़रा। देखिए, एक तो साहिब साहब ये वाक़या जो है वो काफ़ी हद तक लोगों के इल्म में आ चुका है कि एक जो दामाद है पारस सलीम नामी शख्स जो है, जी जी, और वो सियाल नवाही एक इलाके का रहने वाला था। उनकी शादी जो है वो पास्टर साहब की जो बेटी हैं दुख्तर से हुई थी, और कुछ ख़ानदानी नाचाकी की वजह से उसने फिर एक रंजिश के तौर पर इस सारे मामले को इस्तेमाल किया, एक वीडियो बनाई, उसको वायरल करने की कोशिश की। लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो पास्टर आसिफ साहब हैं, उन्होंने एक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बड़ी विजडम के साथ काम किया और बड़ी हिम्मत की कि वो खुद ही मुतलका थाने में चले गए और उन्होंने जाके वो वीडियो भी प्रेजेंट कर दी जब उनके इल्म में आया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी मैं भी तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए जो है वो अपने आप को पेश करता हूँ, आप इसकी तहकीक करें, तफ्तीश करें, और अगर मैं गिल्टी हूँ, इसमें मेरा कोई भी किरदार साबित हो, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ कानून का सामना करने के लिए। अच्छा, इसमें अब ये देखिए कि साथ ही, क्योंकि आपने दो पहलू आपने फरमाए कि इसमें कुछ खबरें जो हैं वो इस तरह से गर्दिश करना शुरू हो गई कि जनाब वहाँ कोई खुदा न खास्ता कोई क्रिश्चियन मुस्लिम मामला बन गया है, और उसमें जो है वो कशीदगी बन गई है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह का आपको, अब क्योंकि सबको ही मालूम है कि वो वाकया तो एक खानदानी रंजिश की बुनियाद पे शुरू हुआ, इल्जाम उसमें कोई भी लगाया गया, कोई भी चीज में जो है वो एक टैक्टिक्स के तौर पे, एक बैड टैक्टिक्स के तौर पर उसको यूटिलाइज किया गया, इस्तेमाल किया गया एक मामले को। तो मैं इस सारे मामले की इस हवाले से एक मजम्मत भी करना चाहता हूँ उस शख्स की, पारिस की, कि ये बड़ा काबिल मजम्मत जो है उसका जो है वो इक़दाम था, ये उसका फेल था, एक घिनौना फेल था। किसी की जान के ऊपर आप खेलते हैं। आपको मालूम है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ जो कवानीन हैं वो किस हद तक सख्त हैं इन मामलात के हवाले से, और हमें कितनी एहतियात और सारी चीज़ों में सोच समझ कर, देखभाल कर जो है वो आगे चलना पड़ता है। तो इसलिए एक शख्स की तरफ से जब ये सारा फॉल्स ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया, और उसमें बहुत सारे लोगों को, मैं आपको ये भी बताऊं कि उस शख्स का तो जो किरदार था ही था, उस लोगों का साथ देने वालों का किरदार जो है वो भी बड़ा काबिल मुज़म्मत है। और शुक्र है खुदा का कि उन लोगों को भी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, जो मैंने इसके ऊपर खबर भी ब्रेक की कि पहली मर्तबा तहकीकात के बाद उन दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनका ये काम था, जिन्होंने ये किरदार अदा किया कि उन्होंने बस्ती में घूम के खौफ व हरास फैलाया और लोगों को कहा कि आप फौरन यहाँ से भाग जाएं, ये हो गया, वो हो गया। और एक दूसरा शख्स जो उसके साथ था, जिसने खास तौर पर व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स उनको यूज किया, और ये
कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम मसीह कशीदगी हो गई है, लिहाजा आप यहाँ से निकले, और पूरे मुल्क में स्प्रेड हो गया। अगर एक आप मुझे और इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने मेरे किरदार का भी जिक्र किया है कि गुज़िश्ता रोज इस सारे वाक़े की रिपोर्टिंग के हवाले से, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ बतौर जर्नलिस्ट कि अगर आप वाकई सहाफ़ी हैं, अगर आप वाकई मीडिया मैन हैं, तो फिर मीडिया मैन की जो मेन या बुनियादी जो खसूसियात या उसकी जिम्मेदारियां हैं, आप उनको जरूर पूरा कीजिए। आप किसी भी वाक़े की शुनीद के फौरन बाद उस पर तहकीक कीजिए, उसको जानिए कि वाक़या हुआ क्या है, फिर आप उसकी तहकीक कीजिए उसमें कौन मुलव्वस है, फिर आप ये जरूर उसके चेक कीजिए कि कानून ने इसके ऊपर अपना क्या रास्ता लिया है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर आप आवाम तक, अपने नाजरीन तक, अपने कायरीन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ड्यू राइट है बतौर जर्नलिस्ट, और उनका ड्यू राइट है ये सारी चीजें जानना, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आइन प्रवेल करता है, और आइन हमें आजादी देता है कि हम जो है वो लोगों तक उनका किसी भी इतलात का या किसी भी खबर का जानना हक है। तो ये हम भी उसके अंदर हैं, लेकिन ये सारा काम जो है मैं जरूर दस्त बदस्ता ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक अपनी जिम्मेदारी, एक अपने ऊपर बोझ लेकर भी, एक बतौर मसीही या कह लें या बतौर पाकिस्तानी कह लें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि ये मुल्क हमारा है, और हमारे साथ जिन चीजों के नाम जुड़े हुए हैं, हम जिन चीजों से पहचाने जाते हैं, हमें उस सारे मामले को भी देखना है, और बड़ी एहतियात के साथ, जिम्मेदारी के साथ सहाफत को भी जारी रखना है। और दूसरे मामलात में देखा जाए तो हमारे कुछ हमारे जो लोग हैं जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, उनको भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि फौरी तौर पर उस खबर को या कोई भी तहकीक आती है इसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर यही गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया आपको मालूम है एक ऐसी तलवार है जो मोबाइल की शक्ल में, टैबलेट्स की शक्ल में, लैपटॉप की शक्ल में हर एक इंसान के हाथ में है इस वक्त ना जी। तो गुजारिश सिर्फ यही है, आप सहाफी नहीं भी हैं जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश हो कि जल्दी में और ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में कहीं ऐसा आपके हाथ से कोई तीर या माचिस की वो क्या उसको कहते हैं दिया सलाई निकल ना जाए, जिससे भड़की हुई आग जो है वो फिर आपसे कंट्रोल होने में ना आ सके। देखिए, सलीम कलूनी का केस अगर हम इसको एक टेस्ट केस के तौर पर भी ले लें, तो इस पर बर वक्त जो कार्रवाई की गई, एक्शंस लिए गए, इकदामात हुए, उससे ये साबित होता है कि हम किसी भी एक दिया सलाई को अगर काबू कर लें तो जंगल पूरा जलने से बच जाएगा, पूरे जंगल की आग लगने से बच सकती है, कितने जानदारों की जानें जो हैं वो बच सकती है। तो ये एक टेस्ट केस लेके ही मैं जरूर कहूंगा कि बराए मेहरबानी जो आपके हाथ में ये दिया सलाई मोबाइल की शक्ल में, रैप्स की शक्ल में है, आपके हाथ में ये जो तलवार है, इसको म्यान से निकालने से पहले, इस दिया सलाई को जलाने से पहले जरूर ये सोचिए कि इसी एक दिया सलाई के साथ आप जंगल भी भस्म कर सकते हैं, आप कितनी जानों की गर्दनें भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी चीज को बड़ी एहतियात के साथ, तहकीक के साथ इस्तेमाल करें तो आप कई जानों का भला भी कर सकते हैं। अच्छा देखा जाए तो हमारे जो गुजरांवाला के अंदर जो DPO साहब है उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और फौरी तौर पर मामलात को टेकल कर दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पुलिसिंग है, जो वर्ड पुलिस के लिए है, और इसके बाद जो पुलिस को करना होता है वो पुलिसिंग करनी होती है, उसमें भी बिल्कुल जिम्मेदारियां, तहकीक, तफ्तीश और हकायक तक पहुंचना। अगर उन्होंने बर वक्त तहकीक, तफ्तीश करके हकायक तक पहुंचे और उसका तदारुक किया, इसके साथ जो साइड इफेक्ट्स थे उनको होने से रोकने के लिए फौरी तौर पर उनका तदारुक किया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक वाइज पुलिस ऑफिसर का किरदार उन्होंने अदा किया है, एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया है। और मतलब जिस तरह से यहाँ स्टेप्स लिए गए DPO की तरफ से, और मैं खुद इसमें कुछ लोगों के साथ मेरा राब्ता था, उसमें RPO साहब थे, CCPO साहब थे, DPO साहब थे, वहाँ मुतलका जो SP साहब थे, SP सैटेलाइट टाउन, सिविल लाइंस जो कहला सिविल लाइंस और सैटेलाइट टाउन उनका थाना था, तो मैं उन सबसे कंटिन्यूसली बतौर जर्नलिस्ट राब्ता था। मैं उनके अलावा भी मुझे मतलब इतलात जो आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली हमें इतलात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर वही बात रिपीट करूँ उनके किरदार को सराहते हुए, कि जो इतलात हमारे तक आ रही हैं हमने उनको कशीद कैसे करना है। देखें,
بڑے سے بڑا مجنون جو ہوتا ہے نا، جو تریاق ہوتا ہے، جی اس کو بھی ہمیں کشید کر کے پڑتا ہے. تو آپ کو انفارمیشن کو ہمیشہ اپنے جو ہے اس کو ایک چھاننی سے گزارنا ہے، اور اس کے اوپر جو پھر ٹھیک اوریجنل آپ کے پاس ارک آئے آپ وہی استعمال کیجیے، تاکہ اس سے پھر بہتری ہوگی. اور میں ضرور رانا ایاز سلیم صاحب از اے گڈ انویسٹیگیٹنگ آفیسر، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمبا کیریئر جو ہے وہ انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے سے پنجاب میں رہا ہے، جی جی اور لاہور میں بھی آپ کو ایز اے ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سرو کیا ہے، اور جی سارے بہت سارے ضلعوں میں کی جو ریپیوٹ ہے، ریپوٹیشن ہے، وہ بھی ایک گڈ پولیس آفیسر کے طور پر. اور میں پھر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے تحقیق تفتیش کر کے جو اوریجنل معاملہ اور واقعہ تھا وہ عوام تک بھی لائے، اور اس کے تدارک کے لیے اس کے جو ریپلیکیشنز تھی ان کو بھی کنٹرول کیا. جی بہت شکریہ نعیم کیسر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑا ہی اچھا ایک مثبت کردار آپ نے کل ادا کیا اس معاملات کے حوالے سے. ایز اے جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ نے وہ تحقیقاتی معلوماتی جو معاملات تھے ان کو گروپس کے اندر شیئر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وہاں پر اب امن و امان ہے. ڈی پی او صاحب نے جو انویسٹیگیشن انچارج ہیں انہوں نے بر وقت کارروائی کی، اور میں جو موجودہ جو وہاں پر ڈی ایس پی، ایس ایس پی اور جتنے بھی گوجرانوالہ کے جو متعلقہ پولیس افسران تھے اور سیٹلائٹ ٹاؤن جو تھانہ لگتا ہے وہاں کے جو انچارج ہیں، انہوں نے جو بر وقت کارروائی کی سلیم کالونی کے حوالے سے، لوگوں میں امن امان پیش کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اب یہاں پر امن امان ہے، آپ گھر میں رہ سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں نے افواہیں بہت ساری اڑائی تھیں کہ وہاں پر یہ معاملات ہو گئے، یہ معاملات ہو گئے، گھروں سے خالی کر دیجئے. ایسے باتوں کو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلانا جب تک تحقیقات آپ کے سامنے نہ آئے، کوئی تفصیل آپ کے سامنے نہ آئے، کوئی ایسی خبر جس سے ہماری جو قوم کو نقصان ہو سکتا ہے، ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، ایک اچھا پاکستانی ہوتے ہوئے، ایک اچھا شہری ہوتے ہوئے اپنا مثبت کردار ادا کریں، تاکہ ہم لوگ ایسی خبروں کو نہ پھیلائیں جس سے تحقیقات بھی نہ ہوئی ہو اور وہ ایسے ہی آپ کے پاس اگر آئے تو اس کو شیئر نہ کریں. میں بڑا موجودہ جو وہاں کی جو پولیس ہے ان کو سلیوٹ کرتا ہوں اپنے کرسچن نیوز 24/7 کی طرف سے کہ انہوں نے ایک ہی دن کے اندر بر وقت کارروائی کی، جو اس میں ملوث تھے، جو مجرم تھے، ان کو بھی پکڑ لیا. ہماری کرسچن کمیونٹی کو بھی اس خبر کے بعد احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ہماری اپنی ہی کمیونٹی کے، وہ بھی اس توہین مذہب کے قانون کو استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ کسی بھی قسم کی رنجش نکالنے کے لیے اس کا استعمال کریں. میرا خیال ہے ہم لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی، تاکہ ہم اچھے اور محفوظ ماحول میں زندہ رہ سکیں.